चौधरी जी, अच्छाई तो हमने सुन भी ली और अच्छाई ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही पता चल जाती है। लेकिन कुछ पॉइंट जो कन्हैया जी ने उठाए उसके हिसाब से तो लगता है कि बजट बनता ज़रूर है पर पूरा नहीं हो पाता, लैप्स भी होती है राशि और फोकस जो है कहा जरूर जाता है कि सब वर्गों का है पर हो नहीं पाता वो कंप्लीट। इस पर ज़्यादा जोर क्यों नहीं देती सरकार? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक बजट है और हमारे अर्थशास्त्री बड़े भैया तपेश गुप्ता जी ने भी 100 में 100 नंबर दिए हैं। ये उपलब्धि है। मुझे तो लगता है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद और माननीय ओपी चौधरी जी जब से वित्त मंत्री हैं, ये देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। एक छोटे सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। जब वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा होता है तो केंद्र सरकार जो है प्रोत्साहन राशि देती है। पिछले वर्ष वो राशि कितनी थी? 6,000 रुपये, 6,000 करोड़ रुपए मिली थी। इस बार वो लगभग 8 से 10,000 करोड़ मिलने वाली है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, भूपेश बघेल जी की सरकार मात्र 256 करोड़ रुपए मिला था। तो कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन देश के स्तर पर माननीय ओपी चौधरी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले हम ज्ञान की बात कर रहे थे, माननीय भूपेश बघेल जी को शायद वो अभी जिस भाषा में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़े अज्ञानी और सबसे बड़ी दुर्गति तो आपके कारण कांग्रेस की हो गई है। अभी संकल्प का विषय है, आपको नहीं समझ में आने वाला है क्योंकि आपको भी लगेगा समझने में, और मुझे लगता है कांग्रेस को भी समझ में नहीं आने वाला है। कन्हैया भैया जरूर बहुत समझदारी से बात करें, उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि रायपुर के लिए जो बातें आई हैं उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। निश्चित रूप से वो रायपुर शहर के नागरिक हैं, वो समझते हैं बातों को, और बहुत दीर्घकालिक अनुभव राजनीति का है और व्यापारिक क्षेत्र का भी अनुभव है। वो बहुत सारी बातों को कह रहे थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि आज जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि बस्तर के विषय को लेकर के लगातार कांग्रेस बजट के पहले मैं देख रहा था मोहन जी, डिबेट में भी लोग और अन्य स्थानों पर कहते हैं बस्तर को क्या मिलने वाला है, देखते हैं क्या होगा, सरगुजा का क्या होगा। अब देखिए ना क्या हुआ बस्तर का। वो बस्तर जहां पर पहले कभी नक्सलियों की बंदूकें बोला करती थी, पहले वहां बारूद बिछे होते थे, जहां पर मांस के लोथड़े और खून के छींटे नजर आते थे, आज बस्तर का युवा जो है वो मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार है। आप देखेंगे कि अबुझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की बात होनी शुरू हो गई है। अब तो बस्तर का युवा जो है पूरे विश्व स्तर पर दहाड़ मारने की तैयारी कर रहा है, और बस्तर में बैंकों के ब्रांच खोले जा रहे हैं, मोबाइल टावर के लिए वहां पर व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि टूरिज्म हब के विषय को लेकर के भी वहां पर बड़ा काम हो रहा है। अब हम आ जाएं सरगुजा के विकास की बात करें तो वहां रायपुर शहर जहां हम रहते हैं, राजधानी के अनुरूप अगर निर्माण की बात आती तो सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी है। ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, हॉस्पिटल, अंडरग्राउंड केबलिंग, उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर के हम लोग भी लगातार आवाज उठाते हैं, हमारे तात्यापारा का जो सड़क का मामला था उसको भी बजट में प्रावधानित कर दिया गया, और निश्चित रूप से अब इस समस्या का भी समाधान होना है। कुल मिलाकर के यदि बात करें, यदि महिलाओं की बात करें तो महतारी वंदन के लिए प्रावधान वो तो है ही है, लेकिन रानी दुर्गावती योजना मील का पत्थर है। 18 वर्ष की जब हमारी बेटी जो है वो होगी तो 1.5 लाख रुपए उसके खाते पे जाने वाले हैं। सड़कों के लिए मुख्यमंत्री द्रुतगामी योजना, ऐसी विभिन्न योजनाएं। युवाओं के लिए अगर मैं बात करता हूं तो युवाओं के लिए नालंदा परिसर से लेकर के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से आने वाले समय में पीएससी, यूपीएससी, व्यापम, अन्य प्रकार के संसाधन के लिए पूरा उपलब्ध कराने का काम किया गया। खर्च नहीं हो पाता। नहीं, खर्च बिल्कुल होता है, वो होता होगा कांग्रेस की सरकारों के समय में। आपको बहुत स्पष्टता से बता दे रहा हूं, ये सरकार संकल्प के साथ जब आती है तो एक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के लिए काम करती है। और आप कहें तो मैं भूपेश बघेल जी का 5 साल का पढ़ के बता दूंगा मोहन जी, वो भी आंकड़े मेरे पास है, बजट कितने का था और खर्च कितना हुआ, अंतर कितना रह गया। ये विषय आज नहीं है। आज विषय है छत्तीसगढ़ जब आगे बढ़ रहा है तो सकारात्मक, जैसे कन्हैया भैया सकारात्मक नेता है, वैसे पूरी कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक होकर के आप चुनाव के समय आइए ना, करिए हमारी आलोचना, चुनाव में बात रखिए, पर आज छत्तीसगढ़ के विकास में साथ में चलना पड़ेगा। सारे पहिए एक साथ चलेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। 35 गुना बढ़ा है बजट प्रारंभ से अब तक, 5,000 करोड़ से अब 1,72,000 करोड़, 35 गुना बड़ा बजट। इस पॉइंट पर भी आएंगे।